यहाँ पे माउंट बेटन योजना में था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। यानी जो पावर है वो किसको सौंप दी जाएगी? भारतीयों को, और ब्रिटिश राज क्या हो जाएगा? भारत में समाप्त हो जाएगा। तो ये डेट उन्होंने क्या करी? अनाउंस कर दी। तो यहाँ पे इस अधिनियम का क्या है? मेन जो प्रोविज़न है कि जो प्रोविज़न से इम्पोर्टेंट प्रोविज़न से उनकी हम बात करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। यानी ब्रिटिश रूल जो था भारत में उसको क्या कर दिया? एंड कर दिया इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि यहाँ पे इस अधिनियम ने क्या किया? भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत को दो संप्रभु राष्ट्रों में जो है बांटने का काम इस अधिनियम ने किया। एक राष्ट्र का नाम जो संप्रभु राष्ट्र है इंडिपेंडेंट इंडिया, और दूसरा है यहाँ पे पाकिस्तान। यानी ये दो संप्रभु राज्य यहाँ पे बनाए गए। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो है कि यहाँ पे जो वाइस राय का पद हुआ करता था, जिसको प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन के द्वारा लेकर के आया गया था 1858 की उद्घोषणा जिसको कहते हैं आप लोग। यहाँ पे 1858 में क्या किया था? महारानी की उद्घोषणा आती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन आती है, तब ये पद क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। यानी 1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो अधिनियम आता है उसमें क्या किया जाता है? ये वाइस राय का पद लेकर के आया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और साथ ही साथ में राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये दो पद क्या किए जाते हैं? क्रिएट किए जाते हैं। इन दोनों ही पदों को इस अधिनियम में क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे इस प्रोविज़न में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है, इसमें यहाँ पे खास बात इसका जो आपको अक्सर पूछा जाता है, इसने क्या किया? यहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थीं, उनको ये अधिकार दिया कि वो चाहें तो डोमिनियन ऑफ इंडिया यानी भारत के साथ में क्या कर सकते हैं? शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं, या स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, इसने भारत में काफ़ी मुश्किलें पैदा करने का काम किया। उस समय पे, उस वक़्त पे भारत में 560 से ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और उनको भारत में मिलाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। लेकिन इस चैलेंजिंग काम को लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कड़ी मशक्क़त, दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से इसको पूरा करने का काम किया। जो भारत का आज स्वरूप आप देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको सरदार पटेल साहब, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको इसमें नज़र आएगी।